दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं चतुर बूढ़े की कहानी। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। हमारी जिंदगी ठीक चल रही है, पर कभी कभी सोचता हूँ कि काश हमारे पास भी बड़ी हवेली होती, नौकर चाकर होते। अरे ये सब छोड़ो। हमारे पास जितना है उसी में संतुष्ट रहो। चादर से बाहर पैर पसारोगे तो मुश्किल ही आएगी। मैं तो सही कह रही है, पर दिल है कि मानता है नहीं। एक ठंडी शाम, हल्की बारिश हो रही है। राघव अपने घर लौट रहा है और उसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। अरे बाबा, तुम कांप क्यों रहे हो? आओ मेरे साथ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। वह बूढ़े को अपने घर लाता है, खाना खिलाता है और रात भर अपने घर में शरण देता है। तुमने मेरी मदद की है बेटा, मैं इसका बदला जरूर चुकाऊंगा। अगली पूर्णमासी की रात में तुम्हारे घर आऊंगा और तुम्हें ऐसा तोहफा दूंगा जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। ऐसा क्या हो सकता है बाबा? बस इंतजार करो बेटा। बूढ़ा वहां से चला जाता है और राघव पूर्णमासी की रात का बेसब्री से इंतजार करने लगता है। अगली पूर्णमासी की रात से एक दिन पहले बूढ़ा राघव के घर पर दस्तक देता है। उसके हाथ में एक पिंजरा है जिसमें एक साधारण सा कबूतर है। ये लो बेटा, ये साधारण कबूतर नहीं है। हर पूर्णमासी की रात इसके पंख सोने के हो जाते हैं, लेकिन याद रखना तुम्हें आधी रात तक जागते रहना होगा। अगर सो गए तो कुछ भी नहीं होगा। ये तो कमाल की बात है बाबा, मैं तो अमीर बन जाऊंगा। राघव बूढ़े का शुक्रिया अदा करता है और कबूतर का पिंजरा अपने घर ले आता है। हालांकि बूढ़े ने राघव को मना किया था, पर राघव अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है और दोनों इस बात को गुप्त रखने की कसम खाते हैं। रात होती है तो राघव और उसकी पत्नी दोनों जागते रहने का प्रयास करते हैं, पर आधी रात होने से पहले ही उनको नींद आ जाती है। जब उनकी आंख खुलती है तो सुबह हो चुकी होती है और दोनों निराश हो जाते हैं। कोई बात नहीं, अगली पूर्णमासी की रात हम जरूर जागते रहेंगे। राघव की पत्नी ये बात अपनी सहेली से साझा करती है और वो सहेली अपने पति को ये बात बता देती है और वह ये बात जमींदार को बता देता है। जमींदार बहुत लालची होता है और वह कबूतर का पिंजरा चुरा लेता है। ओह, ये मेरी गलती है, मैंने इस बात को किसी को बताया होगा। मैंने ये बात सिर्फ अपनी सहेली को बताई थी। राघव जमींदार से डरता है, पर वह कोतवाल के पास जाता है और अपनी शिकायत दर्ज करता है। अगले दिन कोतवाल गांव में आता है और जमींदार से पूछता है। जमींदार को मजबूर होकर सारी बात बतानी पड़ती है और वह राघव को पिंजरा वापस कर देता है। अगर राघव इसे बेचना चाहे तो मैं इसे खरीदने के लिए तैयार हूँ। राघव जमींदार को कबूतर बेच देता है और उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। उन पैसों से वो जमीन खरीदता है और खेती करता है। कुछ समय के बाद राघव बहुत अमीर हो जाता है। उसके पास एक आलीशान मकान और खूब नौकर चाकर होते हैं। जमींदार, जो कि कबूतर से उम्मीद लगाए बैठा था, वह बहुत निराश हो जाता है क्योंकि उसके पंख कभी सोने के नहीं बनते और वो उसको उड़ा देता है। एक दिन वही बूढ़ा फिर से राघव के दरवाजे पर आता है। तुम्हें कबूतर देखने से खूब धन मिला है ना? हाँ बाबा, आपकी कृपा से मेरी जिंदगी बदल गई। तुम्हें सच में लगा कि कबूतर के पंख सोने के हो जाएंगे? ये सब मेरी योजना का हिस्सा था ताकि तुम मेहनत से अमीर बनो। अब तुम्हारे पास सब कुछ है, मेहनत करो और खुश रहो। राघव बूढ़े का आभार व्यक्त करता है